हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HSSC क्रैकर्स में। मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर राजेश पांचाल। तो आज हम करने वाले हैं, अब की बार आपका क्या है, सीटी पार होगा। रीजनिंग के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। पिछली परीक्षाओं के बेस पर आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो पिछली परीक्षाओं में बच्चे आपके पेपर कितने रहेंगे, 200 प्लस करवाने वाला हूं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, 200 प्लस आपके रहने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा, एक ही संकल्प एक ही लक्ष्य है, अब की बार सीटी पार। तो सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। राजेश सर के साथ अब डेली जुड़ेंगे। लाइव टाइमिंग आपकी आज रहेगी। उसके बाद आपको क्या बताना है, टाइमिंग बताने की किस टाइम सर अब आप लाइव आइए ताकि हम पढ़ सके। तो बच्चे बिल्कुल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेंगे, क्योंकि आपने थ्योरी तो कर लिया है, आपको सब कुछ आता है। तो हम क्या करेंगे, 200 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई बच्चा तैयारी किसी ने नहीं की कभी भी, अगर वो पिछले सालों के कम से कम 100 150 200 पेपर कर लेता है, तो वो बच्चा क्रैक कर सकता है इजिली एग्जाम को। क्योंकि यहाँ पे टारगेट किया गया है उन बच्चों के लिए जो एक तो बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की, उनका बेस बहुत अच्छे लेवल पे चला जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि सुनीता सीमा और रीना से लंबी है, रीना राधा और गौरी से छोटी है, बीना राधा से लंबी और सुनीता से छोटी है, सुनीता सबसे लंबी नहीं है और रीना सबसे छोटी नहीं है, तो सबसे लंबा कौन है। देखिए यहां पे ये कंडीशन है आपकी, सुनीता सीमा और रीना से लंबी है। लिख देता हूं मैं यहां पे, सुनीता आपकी क्या है, सीमा और रीना से लंबी है, बिल्कुल। दूसरी कंडीशन क्या है, रीना राधा और गौरी से छोटी है। यानी मान लीजिए राधा है और ये क्या होगी, गोरी। अब हमें नहीं पता कौन सी, दोनों बराबर भी हो सकती है, गोरी पहले हो सकती है बाद में भी हो सकती है। फिर क्या होगी, रीना इन दोनों से छोटी है। अब आता है बीना राधा से लंबी और सुनीता से छोटी है। तो पहले क्या आ जाएगा, सुनीता। फिर क्या आ जाएगा, यहां पे है बीना राधा से लंबी, बट बीना से क्या है, सुनीता से छोटी है। देखिए बीना राधा से क्या है, लंबी। ये देखिए राधा से लंबी बना दी मैंने, उससे पहले आ गई, और सुनीता से छोटी बना दी। अब कंडीशन क्या है, देखिए पहले नंबर पे सुनीता नहीं आएगा, लंबी नहीं आएगी, रीना सबसे लास्ट में नहीं आएगा। तो देखिए कंडीशन क्या बनती है, अगर रीना से लंबी कौन है, सीमा है, तो सीमा को मैं अगर यहां पे लिख दूं, तो ये देखिए कंडीशन क्या कह रही है, गोरी से जो लंबी है राधा, और रीना से लंबी है गौरी और राधा। तो यहां पे अगर मैं इसको रीना बना लूं, ठीक है, और आपके पास क्या बची है, देखिए गौरी बची है ना, जो आपकी रीना से लंबी है, ठीक है। अब देखो क्या बनता है आपके पास, सीमा सुनीता से छोटी है, लेकिन लास्ट में रीना तो नहीं आ सकता, ये रीना है, ये रीना नहीं आ सकता। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, अगर मैं लास्ट में क्या लिख दूं, सीमा लिख दूं, और अगर शुरू में गौरी लिख दूं, तो आपकी कंडीशन प्रूव हो जाएगी। कैसे, देखिए सुनीता से छोटी सीमा और रीना होगी, सुनीता से छोटी सीमा और रीना हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद राधा रीना से बड़ी, राधा और गौरी होगी, रीना से बड़ी कौन होगी, राधा और गौरी भी बड़ी होगी। तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है। सबसे पहला पूछा गया है तो क्या आंसर आएगा, गौरी, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर सबसे छोटी पूछी जाती तो क्या आती, सीमा। और देखिए सुनीता भी सबसे बड़ी नहीं है, रीना भी नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डब्ल्यू का भाई है। वाई क्या है, वाई डब्ल्यू का भाई है, ठीक है। एक्स डब्ल्यू की पुत्री है, एक्स डब्ल्यू की क्या है, पुत्री है। हमें नहीं पता डब्ल्यू उसकी माता है कि पिता है। उसके बाद क्या कहा है, ई वाई की बहन है, तो ई वाई की क्या होगी, बहन। देखिए पॉजिटिव पुरुष के लिए लेते हैं, नेगेटिव हम लेडीज के लिए लेते हैं। जेड एक्स का भाई है, जेड एक्स का क्या हो गया यहाँ पे, भाई हो गया। तो जेड का चाचा कौन है, देखिए अगर ये पिता बनता है, देखिए चाहे पिता बने चाहे माता बने, अगर ये माता बनती है तो ये मामा और ये मासी बनेगी, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली पिता है। अगर चाचा की बात की जा रही है तो ऑटोमेटिकली पिता होगा। तो ये क्या बनेगा, चाचा यही बनेगा ना, ये तो बुआ बनेगी। तो वाई आंसर में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 26 जनवरी 1988, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 26 जनवरी 1988 से लेके 15 मई 1988 दोनों दिनों को भी शामिल करना है, तक दिनों की संख्या कितनी है? सबसे पहले क्या देखना है बच्चों आपको, लीप ईयर है कि नहीं, लास्ट के दो डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी लीप ईयर है। दोनों दिनों को शामिल करना है, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, 26 के बाद 5 होता है, तो अगर इसको भी काउंट करना है तो कितने हो जाएंगे, 6 ये कितने हो गए, जनवरी में 6 दिन हो गए आपके। फरवरी में आपके पास कितने हो जाएंगे, फरवरी में आपके पास हो जाएंगे 29, क्योंकि बच्चे आपके पास लीप ईयर है। मार्च में आपके पास कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। अप्रैल में आपके पास कितने हो जाएंगे, थोड़ा डिटेल में करवा रहा हूं, इसका लगेगा टाइम ज्यादा, तो इसमें क्या हो जाएगा 15, क्योंकि मई तक है, 5 6 और 6 12, 12 और ये कितना हो जाएगा 21, 2 4 और 3 7 8 9 10 और 1 11, तो कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। 110 मत कर दीजिएगा क्योंकि आपके पास गलत हो जाएगा, लीप ईयर लेना है। इस कारण थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है और गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, एक निश्चित भाषा में MADRAS को NBESBT, देखिए M हो गया, A हो गया, D हो गया, R हो गया, A हो गया, S और हो गया NBESBT। देखिए ये क्या हुआ, M के बाद N आ रहा है, A के बाद B, DERSABST, तो डायरेक्ट कर लीजिए। B के बाद क्या आएगा, C सभी में है। O के बाद क्या आएगा, 15 के बाद 16 आता है। M के बाद क्या आएगा, N, यानी ये तो कट गया आपके पास और ये भी कट गया। उसके बाद देखिए लास्ट वाला अक्षर ही बचा अकेला, तो Y के बाद क्या आएगा, Z, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए B के बाद क्या आएगा, C और A के बाद B, Y के बाद Z, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए। अब भिन्न की बात हो रही है, देखिए दिया गया फूल, झाड़ी, पेड़, शाक। ये दिया गया है पेड़ है, मान लीजिए आपके पास, ये झाड़ी दिए गए, शाक दिया गया, तो सबसे अलग कौन सा हो जाता है आपके पास, फूल हो जाता है ना सबसे अलग, पुष्प खिलता है। झाड़ियां, शाक यानी शाक लटाएं हो जाती है उनकी, और झाड़ियां यानी तना हो जाता है आपका उनका, और झाड़ियां अलग होगी, पेड़ अलग होगा, तो फूल आपका सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिया एक तय समय से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर वह दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाती है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाती है। अब वह अपने शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है? बच्चों एक इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूं, कभी भी आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं बनाना अगर एंगल ना दिया हो। डायरेक्ट उत्तर अगर आपका ऊपर होता है तो उत्तर बना लीजिए, कितना हुआ 30 किलोमीटर उत्तर गई, उसके बाद दाएं मुड़ी, दाएं दाएं इधर जाएगा, आपका ऊपर जा रही है ना, इधर दाएं जाएगा, तो कितना हो गया 15, ये आपका नहीं होगा। 30 किलोमीटर उत्तर की तरफ चली, दाएं मुड़ी तो 15 किलोमीटर जाएगी, उसके बाद वह दाएं मुड़ती है, फिर कितना गई 30, यानी इसकी बिल्कुल सीध में आ जाएगी, ऐसे गए है ना वो। उसके बाद वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, देखिए क्वेश्चन पूछेगा अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर किस दिशा में है, ये क्या था बच्चे उसका। अब इसको मान सकते हैं, देखिए किस दिशा में है, ये बिंदु इसके पूरब में है, सबसे पहले तो पूरा पता चल गया, और डिफरेंस कितना है, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, यानी ये भी 15 हो जाएगा, तो 15 मीटर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। अगर ये बोलता ना उसमें कि किस दिशा में देख रहा है, तो वो किस दिशा में देख रहा होता, दक्षिण में देख रहा होता, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए चित्र में समांतर चतुर्भुज की संख्या क्या है। देखिए समांतर चतुर्भुज आपकी ये होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बच्चे, समान होती हैं। अब ये काफी सारी दी गई है, मैं बना के दिखाता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 होगी। उसके बाद देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा इसमें, 6, उसके बाद क्या हो जाता है आपके पास 6 होगी, और ये होगी आपकी 7, और फिर ये होगी आपकी 8। उसके बाद कलर चेंज कर लेता हूं आपका इसमें,
8 होगी। उसके बाद कितनी होगी? 9। उसके बाद होगी 10। फिर कितनी हुई? 11। फिर कितनी हुई? 12। फिर और कलर ले लेते हैं। 12 होगी। उसके बाद देखिए कितनी हुई? 13। फिर कितनी हुई? 14। फिर कितनी हुई? 15। उसके बाद कितनी हुई? 16। फिर उसके बाद कितनी हुई? 17। और ये बाहर वाली कितनी हुई आपकी? एक 18। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 18, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 18 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दी गई सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, 3 दूनी 6 यानी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये 7 का है और ये किसका है? 9 का है और ये 1 का है। ये हमें नहीं पता ये किसका है? 0। यहाँ पे कोई आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसको एक बार नोट डाउन कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं इस 3 को ऐसे लिख लूं, देखिए बताता हूं मैं आपको। मुझे ऊपर वाली वैल्यू निकालनी है। इस 3 का अगर मैं स्क्वायर कर लूं और उसमें से नीचे वाली वैल्यू घटा दूं, 9 में से 6 गया, 3 हो गया, यानी ऊपर वाली वैल्यू आ रही है बिल्कुल। सेकंड आपका है 8 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से नीचे वाली वैल्यू घटाएंगे, 64 माइनस 56 आपका 8 आएगा, यानी ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल हो रही है। नेक्स्ट करेंगे 10 का स्क्वायर माइनस नीचे वाली वैल्यू, कितना आ जाएगा? 100 में से 90 गए 10, यानी ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है। 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 में से नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू आंसर आ जाती है। इस तरीके से नेक्स्ट ऐसा क्या लें, अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 का स्क्वायर माइनस नीचे वाली वैल्यू 25 माइनस 20, ऊपर वाला बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो भी नहीं बनता। देखिए 49 माइनस 20 29, ऊपर वाला नहीं बनता। 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये भी नहीं बनता, 2 तो 4 माइनस ये भी नहीं बनता। नेक्स्ट करके दिखाता हूं आपको, 1 का स्क्वायर माइनस नीचे वाली वैल्यू, तो कितना हो गया? 1 हुआ। तो इसका मतलब ये राइट स्ट्रेटेजी है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुने। देखिए बनता क्या है, ये कितने का डिफरेंस हुआ आपका? 8 का। अगर 8 का डिफरेंस होता तो यहाँ पे 15 बनता, तो ये बन नहीं रहा। अगर इसका मैं क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं, तो कितना बनता है? 9। और ये क्या है? 11। डिफरेंस कितने का है? तो अगर 7 का स्क्वायर कर दूं 49। नेक्स्ट 2 का डिफरेंस करके 51 बनना चाहिए, तो आंसर है क्या 51 में? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ए जेड, सी एक्स, एफ यू। अब देखिए ए के बाद सी आ रहा है, यानी आपके पास क्या हुआ? ए, इसमें क्या बीच में बी छोड़ दिया। सी डी ई, इसमें 2 छोड़ दिए। एफ, इसमें 3 छोड़ेगा, इसका मतलब एफ जी एच आई, तो आगे क्या बनेगा? जे बनेगा, और जे फर्स्ट ऑप्शन में ही है। सेकंड बना के दिखाता हूं। देखो जेड के बाद क्या बन रहा है, यानी यहां पे क्यू, जेड के बाद आपके पास एक्स आ रहा है, यानी 26, और ये क्या बन रहा है? 24। -2, -2 बन रहा है। उसके बाद अगर यहां पे आप क्या करेंगे? -2 करेंगे तो कितना बनेगा? 22। ये आपका एक्स यू है। अच्छा, 2 के बाद आपके पास ये 24, ये आपका 3 माइनस हो रहा है। अगर यहां से 2 3 4 माइनस कर देंगे हम, कितना आ जाएगा? 17। 17 पे बिल्कुल क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी आपको करने की जरूरत नहीं, जे निकल गया तो राइट आंसर बन जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए सी एन एक्नी का कूट ये दिया गया है तो बी ओ आई एल, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ए सी एन ई बना के दिखाता हूं बिल्कुल। 3 27 29 11, तो आपको बच्चों निकालना है बी ओ आई एल का क्या बनेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू लिख लूं, ये होता है 1, ये होता है 3, ये होता है 14 और ये होता है 5।
ये आपका बेसिकली क्या बनता है, 2+1, 3 दूनी 6+1, 14 दूनी 28+1, 5 दूनी 10+1। बिल्कुल ये स्ट्रैटेजी आपकी बनती है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 15, ये 9, ये 12। तो गुना 2+1 वाली केस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। और ये 15 दूनी 30+1 31 हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, 9 दूनी 18 और 1 19। तो किसमें है ये आपका राइट आंसर, 5 31 19। तो पहले में ही है, राइट आंसर आ जाएगा। उसको आगे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, करके दिखा देता हूँ फिर भी। 12 दूनी 24+1 कितना बन जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोलॉजी पर्यावरण से संबंधित है, उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हिस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित है। पहले तो इसका आंसर बता देता हूं। हिस्ट्रोलॉजी आपका ऊतक से संबंधित है, जो इंटरनल आपके टिश्यूज ऊतक होते हैं वो आपका उससे संबंधित है। बेसिकली इकोलॉजी की अगर मैं बात करूं, इकोलॉजी आपका जीव विज्ञान से संबंधित होता है, जीव विज्ञान से संबंधित है। यहाँ पे पर्यावरण दिया गया है तो जीव विज्ञान में वनस्पति, पेड़ पौधे, बॉटनी वगैरह उससे संबंधित होता है, तो चल सकता है कि पर्यावरण दिया गया है। उसी प्रकार हिस्ट्रोलॉजी आपका किससे हो जाएगा, ऊतक से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए का डी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ए क्या है, ए बी की बहन है, यानी ये बहन है ए पहले वाली। बी हमें नहीं पता कि भाई है कि बहन। नेक्स्ट देखते हैं। सी बी की माता है। अब सी बी की माता यानी ऊपर वाली पीढ़ी ऊपर जाएगी। सी माता है, हमें नहीं पता बी लड़का है कि लड़की है। नेक्स्ट डी सी का पिता है, यानी इसकी माता का पिता है डी। उसके बाद क्या कहता है, ई डी की माता है। डी की माता क्या आ गई भैया, ई आ गई आपके पास। तो ए का डी से क्या संबंध है, देखिए ए क्या लगेगा अगर आपके पास सी बी की माता है। देखिए अगर आपके पास तो पूछा है तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये क्या है, माता थी ना ये, और ये इसके बच्चे थे दोनों। तो ये क्या बनेगा इसकी मां का, अगर ये पिता है तो ये क्या लगेगा, ए पूछा है और ए हमें पता है, ए हमें पता है क्या है, लड़की है। तो क्या लगेगी, नातिन लगेगी। क्योंकि नातिन यानी दोते बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में इसको। तो ये आपका राइट। अगर यहां पे बोलता ना कि क्या लगेगा, तो हमें नहीं पता था कि लड़का है कि लड़की है। अगर इसके केस में बोलता तो भी ना पता चलता। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी के केस में पूछा उसने तो डी। ए क्या लगेगा ये पूछा गया, डी क्या लगेगा वो नहीं पूछा गया। तो ए आपका क्या लगेगी, नातिन लगेगी, लड़की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर गणित के सही चिन्हों को प्रस्तापित करना है। देखिए इसको मैं एक बार लिख लेता हूं और आपको पेपर में कैसे करना है वो भी सिखाता हूं। देखिए बच्चों क्या करना है, सबसे पहले तो पहले वाले नंबर लिख लो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखिए 6 के बराबर बनना चाहिए। 5 के 20, ये आपका 20 हो गया। 14 और 16 कितना हो गया आपका, 30 - 20 10, 6 के बराबर नहीं आया, ठीक है। दूसरे वाला केस आप इसके ऊपर ही लिखिएगा, सिंपल सिर्फ साइन लिखने हैं। ये इक्वल टू है और ये प्लस है, ठीक है। अब ये वाले साइन भूल जाओ। 16/4 कितना हो गया, 4। 4 × 5 कितना हो गया, 20। और इधर 14 और 6 20, यानी 20 20 के बराबर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको करने की जरूरत भी नहीं ज्यादा पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वथा भिन्न शब्द चुनिए। देखिए सर्वा, जो सर्वाहारी बोलते हैं एक तरह से इसको, जो आपके घास फूस मतलब मीट वगैरह कुछ भी खा लेते हैं, जो मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी। देखिए शेर आपका बेसिकली ज्यादातर मांसाहारी है, बाघ भी है, जेब्रा घास भी खाता है, आपका सर्वा मतलब सर्वाहारी में काउंट होता है। तो आपकी गायें बसती है जो क्या है, सर्वथा है बिल्कुल। जो आपकी वेजिटेरियन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। तो बस ये था आज का सेशन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। और एचएसएससी क्रैकर्स का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप जुड़ेंगे तो इस लेक्चर की आपको पीडीएफ मिलेगी। और अगर आपने मैथ के लेक्चर नहीं देखे तो मैथ का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल सीरीज चल रही है, 38 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। इंग्लिश की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। बिल्कुल सब कुछ
सीक्वेंस में चल रहा है, आपको सारी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेगी। 200 प्लस का टारगेट है प्रीवियस क्वेश्चन कवर करने का। आपके पेपर से पहले हो सकता है, 250 प्लस पेपर भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहता है। जिन बच्चों के लिए 10 या 20 नंबरों से वो फेल हो जाते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पे भी नहीं मिलते, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जा रहे हैं। उसकी पीडीएफ भी मिलेगी। एचएसएससी के लिए स्पेशल बैच चला हुआ, पीडीएफ आपको सभी सब्जेक्टों की मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं। सीटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए चैनल को। थैंक यू।